हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक की चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की समरी। इसका राइटर है खुशवंत सिंह। इस चैप्टर में खुशवंत सिंह ने हमें बताया है कि उनकी ग्रैंड मदर कैसी थी और उनकी अपनी चाइल्डहुड उनके साथ कैसे बिताया, और लास्ट में स्टोरी की एंड में उनकी डेथ कैसी होती है। सबसे पहले ग्रैंड मदर का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देते हैं, जिसमें वो हमें बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर की हाइट छोटी थी और उनकी कमर झुकी हुई थी। उनका फेस पर बहुत सारे रिंकल्स थे और वे इतनी बूढ़ी हो गई थी कि वे और भी बूढ़ी नहीं हो सकती थी। उन्हें देखकर हमारे ऑथर को ऐसा लगता था कि वे कभी सुंदर नहीं दिखती थी, पर फिर वे हमें यह बताते हैं कि भले ही वे सुंदर नहीं दिखती थी, पर वे अपने हार्ट से बहुत ही सुंदर थी। फिर ऑथर उनके स्वभाव की सुंदरता बताने के लिए हमें बताते हैं कि उनकी सोल बहुत ही प्योर एंड सेक्रेट थी। ऑथर हमें यह बताते हैं कि उनके ड्राइंग रूम में उनकी ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट लगा हुआ था, जिसमें उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहने हुए थे और बहुत ही ढीले कपड़े पहने हुए थे, और उन्हें बहुत बड़ी सफ़ेद दाढ़ी भी थी, और ऑथर को उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो 100 साल से भी ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं। फिर ऑथर हमें ये बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर बहुत ही अच्छे दोस्त थे। ऑथर के जो पेरेंट्स थे, उन्होंने ऑथर को उनके ग्रैंड मदर के साथ उनके विलेज में छोड़ दिया था और सेटल्ड होने के लिए वो सिटी शिफ्ट हो गए थे। वहाँ पर विलेज में रोज़ उनके ग्रैंड मदर उन्हें सुबह तैयार करते थे और स्कूल ले जाती थी। सुबह तैयार करते वक्त ग्रैंड मदर हमेशा प्रेयर रिसाइट करती थी और यह सोचती थी कि कभी ना कभी हमारे ऑथर उनको याद कर लेंगे, पर वो कभी याद करने की कोशिश नहीं करते थे। ऑथर हमें ये भी बताते हैं कि स्कूल जाते टाइम उनकी ग्रैंड मदर उन्हें एक वुडन स्लेट देती थी और कुछ येलो चॉक, और उनके साथ कुछ पिंक और एक रेड पेन देती थी। फिर ऑथर बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर उन्हें सुबह नाश्ते में स्टील चपाती दिया करती थी, जिसमें बटर लगा हुआ करता था, और स्कूल जाते टाइम कुछ और स्टील चपाती साथ ले जाती थी विलेज डॉग को खिलाने के लिए। फिर ऑथर बताते हैं कि ग्रैंड मदर हमेशा उनके साथ स्कूल जाया करती थी, क्योंकि उनके स्कूल से अटैच एक टेम्पल था। जब बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते थे, तब उनके ग्रैंड मदर टेम्पल में बैठ के गीता पढ़ा करती थी, और जब दोनों का काम खत्म हो जाता था तब वो दोनों घर आ जाते थे। फिर ऑथर हमें ये बताते हैं कि जब पेरेंट्स सिटी में सेटल हो जाते हैं, तब वो उनकी ग्रैंड मदर और उन्हें सिटी में रहने के लिए बुला लेते हैं, और ऑथर इसे टर्निंग पॉइंट डिस्क्राइब करते हैं उनकी ग्रैंड मदर और उनकी बीच का फ्रेंडशिप का। वे ऐसा इसीलिए कहते हैं कि भले ही अब सिटी में वे सेम रूम में रहते थे, पर अब ऑथर एक इंग्लिश स्कूल में जाया करते थे, वो भी बस में बैठकर, और अब उनकी ग्रैंड मदर उनको स्कूल तक छोड़ने भी नहीं जाया करती थी। वहाँ पर सिटी में कोई डॉग्स भी नहीं होते थे जिन्हें ग्रैंड मदर चपाती को खिला सके, पर वहाँ डॉग्स को रिप्लेस कर दिया था स्पैरोज में। फिर जब ऑथर स्कूल से आते हैं, तब उनकी ग्रैंड मदर उनसे पूछती हैं कि हमें स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है। तब ऑथर हमें इंग्लिश वर्ड और साइंस के बारे में बताते हैं, जैसे लॉज ऑफ ग्रेविटी, आर्किमेटिक्स प्रिंसिपल, अर्थ का गोल होना। ये बातें ग्रैंड मदर को बहुत दुखी कर देती थी, क्योंकि वो इन चीज़ों को नहीं जानती थी, और अब वो ऑथर को ये सब चीज़ें नहीं सिखा पढ़ा सकती थी। साथ में वो इस बात से भी दुखी थी कि उनकी स्कूल में भगवान के बारे में पढ़ाया नहीं जाता था, और जब ऑथर ने उन्हें बताया कि उनकी स्कूल में म्यूज़िक लेसन उन्हें सिखाया जाता है, तब तो ग्रैंड मदर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि म्यूज़िक और डांस जेंटलमैन के लिए नहीं होते हैं और वे इन्हें शोभा नहीं देते हैं। इन सब चीज़ों से उनकी ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और उनसे फिर बहुत कम बात करती थी। फिर जब ऑथर यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए, तब ऑथर को कमरा दे दिया गया था।
तब वो ये कहते थे कि उनका जो आखिरी कॉमन लिंक था ग्रैंड मदर की, वो टूट गया था क्योंकि वो अलग अलग कमरे में रहने लगे थे। अब ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा चुप रहने लगी थी और वो अपना स्पिनिंग व्हील को बहुत कभी कभी ही छोड़ती थी और पूरे टाइम प्रेयर्स रिसाइट करती थी। मैं जल्दी आता हूँ खाना खाकर, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।